नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारी मतदान हुआ। 87% से अधिक वोट डाले गए। मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स के वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से जापान के कैंप इमाजू में शुरू। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आज कोलकाता में संपन्न होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट चैंपियनशिप का दूसरा टेस्ट मैच आज से नई दिल्ली में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए कल हुआ मतदान कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। राज्य में 92% मतदान होने का अनुमान है। मुख्य चुनाव अधिकारी किरण गीते ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में सबसे अधिक मतदान की अपनी परंपरा बरकरार रखी है। मेघालय में स्टार प्रचारक और राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए दौरे पर हैं। राज्य की सभी 60 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी गारो पर्वतीय क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो गारो और खासी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। एनपीपी के नेता मार्केजन मराक और अगाथा संगमा ने गारो पर्वतीय क्षेत्र में कई सभाओं को संबोधित किया। एनपीपी नेता मराक ने कहा कि मेघालय में तृणमूल कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और चुनाव में पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष आज राज्य के विभिन्न भागों में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स समूह द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है लचीलापन, प्रभावी और प्रभुत्व। टाइम्स समूह प्रत्येक वर्ष वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। शिखर सम्मेलन में विचारक, नीति निर्धारक, शिक्षा विशेषज्ञ और व्यापार विशेषज्ञ भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का समाधान ढूंढते हैं। बैठक में 40 सत्रों में व्यापार जगत के 200 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। गुजरात में आज से सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठा चरण शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के खुरज में इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना है और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना है। ये अभियान 31 मई तक चलेगा। राज्य भर में झीलों को गहरा करने, पुराने बांधों और जलाशयों को सूची में शामिल करने, नए बांधों, तालाबों के निर्माण, नहरों की सफाई के लिए विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जन अभियान ऐसे समय में शुरू किया जा रहा है जब पूरी दुनिया में पानी की कमी को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि 21वीं सदी की दुनिया पृथ्वी पर सीमित जल संसाधनों की गंभीरता को महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की विशाल जनसंख्या के कारण जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने सदियों पुरानी परंपरा का उल्लेख किया जिसमें जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता था। हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। जब कोई समाज प्रकृति से ऐसे भावात्मक संबंध जोड़ देता है तो विश्व जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है वो उसकी सहज जीवन शैली बन जाती है। इसलिए जब भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोज रहे हैं तो हमें अतीत की उस चेतना को पुनर्जागृत करना होगा।
नमामि गंगे अभियान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल गंगा बल्कि उसकी सभी सहायक नदियां भी प्रदूषण मुक्त हो रही हैं। कैच द रेन अभियान पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरता भूजल स्तर भी देश के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना के माध्यम से देश की हजारों ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। 5 दिन चलने वाला एरो इंडिया शो का आज बेंगलुरु में समापन हो जाएगा। इस विशाल कार्यक्रम में 98 देशों ने हिस्सा लिया। देश और विदेश से 73 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, 32 देशों के रक्षा मंत्रियों और 29 राष्ट्रों के वायु सेवा प्रमुखों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बैठकें की और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। एरो इंडिया शो के दौरान विभिन्न देशों ने अपने उपकरण तथा साजो सामान का प्रदर्शन किया। भारत ने 115 स्वदेशी कंपनियों के भागीदारी में देश में ही निर्मित 227 उत्पादों को प्रदर्शित किया। भारत का हल्का युद्धक विमान तेजस मार्क 1 इस कार्यक्रम के दौरान आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। एक रिपोर्ट। एरो इंडिया शो के दौरान रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कंपनी और स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचा। बंधन कार्यक्रम में 267 पार्टनरशिप, 201 एमओयूज, 53 घोषणाएं और 9 नए उत्पन्न का अनावरण हुआ। इस सब का कुल मूल 80,000 करोड़ रुपया रहा। मंथन कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी, भविष्य की टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया। सभी गतिविधियों में भारत ने अपना मकसद साफ किया कि वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य उत्पाद कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आज कोलकाता में संपन्न होगा। 3 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने समुद्री उत्पाद निर्यातक संघ के सहयोग से आयोजित किया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2025 तक $14 अरब के समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने इस वर्ष के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना नाम से एक योजना की घोषणा की है और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। देश और विदेश के लगभग 5,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वैश्विक व्यापार समूह B20 की बैठक आज से मणिपुर में शुरू हो रही है। B20 विश्व व्यापार के लिए G20 का आधिकारिक संवाद मंच है। पहले सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बैठक के शुरुआती सत्र में मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह शामिल होंगे। भारत तथा जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आज से जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में शुरू होगा। यह अभ्यास 2 मार्च तक चलेगा। वर्तमान वैश्विक स्थिति के परिदृश्य में दोनों देशों के समक्ष चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जापान के साथ ये वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है।
इस अभ्यास में जंगल तथा अर्धशहरी या शहरी इलाकों के अभियानों पर प्लाटून स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस वर्ष इस अभ्यास में भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की मिडिल आर्मी भागीदारी कर रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक अपने अनुभवों का साझा करेंगे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आज सुबह फिजी के नादी में संपन्न हुआ। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने समापन समारोह को संबोधित किया। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत जहां लगातार दूसरे मैच में भी जीतने की कोशिश करेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया का इरादा श्रृंखला में बराबरी करने का होगा। पहले मैच में भारतीय स्पिनर गेंदबाजों का दबदबा रहा और अश्विन ने 8 जबकि रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए थे। उधर महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत का अगला मुकाबला कल इंग्लैंड से होगा। ये मैच दक्षिण अफ्रीका के सेंट जॉर्ज पार्क में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं और भारतीय टीम जबरदस्त लय में दिख रही है। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी, वहीं दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया था। बैडमिंटन में स्टार शटलर पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने सिंगल्स मैच जीत लिए हैं। कल दुबई में मलेशिया को हराकर दोनों खिलाड़ियों ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने लिंग चिंग वोंग को 21-13, 21-17 से हराकर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में 3.6 रिक्टर स्केल की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आज सुबह 5:01 पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। इस भूकंप की गहराई पृथ्वी के 10 किलोमीटर नीचे थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर अर्चना प्रसाद आ रही हूँ कार्यक्रम अभ्यास में। विषय है समाजशास्त्र, शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल पर। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदि महोत्सव में ये कहना कि आखिरी पायदान के व्यक्ति को प्राथमिकता देने से खुलते हैं देश की प्रगति के रास्ते, अमर उजाला की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा, वंचितों को वरीयता के मंत्र से विकास के नए आयाम छू रहा है देश। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आदिवासी युवाओं की भाषा की बाधा होगी समाप्त, अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए कल हुए मतदान के लिए लंबी कतारें, हिन्दुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, पिछले बार की ही तरह इस बार भी मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। सिर्फ 5 दिनों में हो जाएगा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन, गृहमंत्री अमित शाह का ये आश्वासन नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। पत्र के अनुसार टैब के जरिए मिनटों में रिपोर्ट दे देंगे पुलिसकर्मी। अनचाही कॉल और मैसेज पर रोक लगाएं, दूरसंचार नियामक ट्राई का ये सख्त निर्देश दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है, ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को 30 दिन में निर्देश लागू करने को कहा। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 10 अंक वाले नंबर से प्रचार कॉल पर पाबंदी। पत्र आगे लिखता है, 60 दिन के भीतर अवैध कॉलिंग बंद होगी। राजस्थान पत्रिका ने महाशिवरात्रि पर विशेष आलेख देते हुए लिखा है, धर्म की नगरी काशी में सबको लुभा रही गंगा किनारे देश की पहली आध्यात्मिक टेंट सिटी। पत्र के अनुसार टेंट सिटी में ही पर्यटकों के लिए मां गंगा की आरती देखने की व्यवस्था भी की गई है। दैनिक भास्कर ने बदला मौसम शीर्षक से लिखा है, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के पहाड़ों में इस बार औसत बर्फबारी नहीं हुई। पत्र आगे लिखता है, फरवरी में मई जैसे हाल, ग्लेशियर भी सिकुड़ रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारी मतदान हुआ, 87% से अधिक वोट डाले गए। मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स के वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से जापान में कैंप इमाजू में शुरू। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आज कोलकाता में संपन्न होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट चैंपियनशिप का दूसरा टेस्ट मैच आज से नई दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।